स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जब हमारी कांग्रेस पार्टी जब भारी बहुमतों के साथ सत्ता में आ चुकी थी, ठीक है, अब उनके पास क्या है ना, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी वो बहुत बड़ी थी, अशिक्षित थी, ठीक। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी जो है वो 3 तबकों में डिवाइडेड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, है ना। तो हमें एक ऐसा विकास करना था जो कि हर तबके के लिए बराबर हो। ऐसा ना हो कि अपर तबके को ही सारे बेनिफिट्स मिल जाएं और जो हमारा लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाए, उन्हें कुछ भी बेनिफिट प्राप्त ही ना हो पाए। तो एक ऐसा विकास नहीं करना था, उन्हें एक ऐसा विकास करना था जो हर तबके के लिए ज़रूरी हो, हर तबके के लिए विकास किया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नियोजित विकास टर्म का मतलब समझिए। नियोजित विकास से मतलब होता है एक ऐसा विकास जो हर तबके के लिए बराबर हो, किसी एक तबके तक उसका फ़ायदा सीमित ना हो जाए, हर तबके के लिए वो फ़ायदेमंद हो और एक योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया हो। उसको कहते हैं नियोजित विकास। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अपनी बुक्स में देखिएगा कि सिर्फ विकास वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, नियोजित विकास का यूज़ किया गया है। तो आपको यही परिभाषा देनी है, एक ऐसा विकास जो किसी एक तबके तक, जिसका फ़ायदा किसी एक तबके तक सीमित ना रहकर हर तबके को प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझिए कि जो विकास जो होता है ना, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। तबके के लिए तो बहुत ही अलग हो जाता है, लेकिन जो विकास की जो परिभाषा है वो हर इंसान के लिए भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए विकास वो कहलाएगा जो आपने फर्स्ट टर्म में अगर 70% मार्क्स लिए हैं 12th में, तो अब बोर्ड में जब आप लें तो 95 लें, तो ये आपके लिए विकास है। मेरे लिए विकास तब होगा जो मेरा जो गोल है, जब मैं वो अचीव कर लूँगी तो मेरे लिए वो विकास होगा। हर इंसान के लिए विकास अलग अलग होता है। किसी और के लिए शायद विकास कुछ अलग हो, किसी और के लिए विकास शायद सिर्फ ये हो कि वो सिर्फ एक जॉब ले ले 70,000 की, 80,000 की, तो हो सकता है विकास उसके लिए सिर्फ इतना ही हो। तो हर किसी के अलग अलग मायने होते हैं। और जब हम तबकों के हिसाब से जाते हैं तो विकास के अलग अलग मायने हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो अपर क्लास है उसके लिए विकास ये होगा कि पहले वो स्विफ्ट में घूम रहे थे तो अब वो ऑडी में घूमेंगे, और ज़्यादा महंगी गाड़ी में घूमेंगे, उनके पास प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे, उनके बॉन्ड्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। एक जो मिडिल क्लास होगा उसके लिए अलग होगा। एक जो बेचारा लोअर क्लास होंगे, जो बेचारे जो रिक्शे वगैरह जो खींचते होंगे या रिक्शा वगैरह जो चलाते होंगे, उनके लिए विकास ये होगा कि उनको जो रोज़ी रोटी के लिए जो रोज़ जद्दोजहद करनी है, उन्हें रात को खाना खाते टाइम ये ना सोचना पड़े कि कल के लिए अनाज होगा कि नहीं होगा। उनके लिए विकास ये होगा, है ना। तो हर इंसान के लिए अलग अलग विकास की परिभाषा होती है। और ये जो मिडिल क्लास, जो उस टाइम का जो मिडिल क्लास था, वो आज के मिडिल क्लास की तरह नहीं था कि जिन्हें मतलब लाखों रुपए का फ़ोन चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ सोसाइटी में अपना एक इमेज बनाना है और ये सब। वैसा मिडिल क्लास नहीं था। एक बहुत ही नॉर्मल सोबर मिडिल क्लास था उस टाइम का। मतलब आजकल की तरह नहीं कि लाखों रुपए का फ़ोन चाहिए तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उससे कम में मानना ही नहीं है। एक जो मे बी एक स्मार्ट वॉच जो होती है वो 20 to 30,000 की होती है, और लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें उस स्मार्ट वॉच की रियलिटी में नीड है भी कि नहीं। मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो स्मार्ट वॉच, मुझे एक बार बताइए, 20 से 30,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक वक्त के लिए, और वो वक्त जो किसी का नहीं है, वो कभी अच्छा है वो कभी बुरा है। तो आप 20 से 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं वक्त के लिए, और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। बड़ी हैरानगी की बात है, वक्त आज तक कभी किसी के लिए नहीं रुका है, और उसी वक्त पे आप लोग 20 से 30,000 रुपये लगा रहे हैं। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी में एक स्मार्ट वॉच की क्या ज़रूरत है, मुझे आज तक मतलब ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई है। और क्या कर सकती है वो स्मार्ट वॉच, मतलब क्या कर सकती है, आपके बुरे वक्त को अच्छे में बदल सकती है? अगर कर सकती है तो मैं ज़रूर लूँगी, कर ही ले लूँगी। क्या कर सकती है, मतलब दोपहर 1 बजे के बाद रात के 10 बजा सकती है डायरेक्ट? क्या कर सकती है, मतलब 2 बजे के बाद 4 बजा देगी, सुबह के बाद डायरेक्ट रात कर देगी। क्या कर सकती है? मतलब एक नॉर्मल घड़ी भी तो वही करती है, वो भी वैसे ही मिनट के हिसाब से चलती है, वैसे ही घंटे के हिसाब से चलती है, वैसे 1 के बाद 2 बजाती है, 2 के बाद 3 बजाती है। तो मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि वो एक स्मार्ट वॉच जो है वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही है, तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि
आपको अभी यही नहीं समझ में आया कि एक स्मार्ट वॉच जो है वो आपकी कॉम्प्लिकेटेड से लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, वो आपकी लाइफ को ईजी नहीं कर रही है। तो वो सब एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे विकास के मायने अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी विकास को प्राप्त करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट जो थी, जो हमारी जो सरकार जो थी कांग्रेस, उन्होंने योजना आयोग का निर्माण किया। मार्च 1950 में उन्होंने योजना आयोग का विकास किया, शुरुआत की, ठीक है। योजना आयोग का क्या था ना स्टूडेंट्स, इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था। इसमें एक सेट गोल रखा गया था जिसे गवर्नमेंट को, प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट जो रूलिंग में होगी उसको एक गोल दिया जाता था और वो उनको 5 साल में प्राप्त करना होता था। ये था योजना आयोग का मुख्य कार्य उस टाइम पे। योजना आयोग को पहले ठीक तरीके से समझिए। योजना आयोग जब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 31 मार्च 1951, ठीक है, 1951, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, 1951, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता था 5 साल का होता था, और जो नेक्स्ट जो शुरू होती थी वो 1 अप्रैल से होती थी, क्योंकि 31 मार्च से 1 अप्रैल, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता था ये था। तो जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, क्योंकि हमें जो था ना उस वक्त में कृषि को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करना था, हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे मतलब फसलों के ऊपर, और क्योंकि भारत को उस वक्त कृषि वगैरह के ऊपर बहुत सारा काम करना था, तो उस वक्त की जो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी। हमारी जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो औद्योगिकरण पर आधारित थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक आते आते, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक आते आते गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ कृषि पर ही जोर देने से कुछ नहीं होगा, हमें औद्योगिकरण की तरफ भी जाना होगा। क्योंकि हम भूमि के ऊपर जो हमारी जो निर्भरता है उसको कब तक रखेंगे। एक भूमि देखिए, उसमें जब एक फसल लगती है तो एक पूरा टाइम पीरियड लगता है उसको पकने में, काटने में। तो इंसान क्या होता था ना, किसान वो मौसमी बेरोजगारी को झेल रहा था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब हमें औद्योगिकरण की तरफ भी जाना चाहिए। तो उन्होंने जो सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना की जो थीम थी वो औद्योगिकरण को रखा, जिससे औद्योगिकरण भी इंडिया में आ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा था, उन्होंने पंचवर्षीय जैसी स्कीम चलाई। देखिए, योजना आयोग जिसको आप प्रेजेंट में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका काम अभी भी वही है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इनका काम वही होता है, एक गोल बना देना और उनको अचीव करना। प्रेजेंट में इसका नाम है नीति आयोग, जिसका नाम बदला गया था मोदी जी द्वारा। मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया था, जो कि बदला गया था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। ये नीति आयोग, योजना आयोग जो भी हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक एजेंसी है, थिंक टैंक, ठीक है। और इसका जो काम होता है परामर्श देना होता है अपने गोल्स के प्रति। जब अचीव करने होते हैं तो इनका काम होता है अपने परामर्श देना गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे आप बनाइए और इस चीज़ से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप यही काम था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि उस समय जो था, फिर लोग गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई कि अब हमें क्या है कि सब कुछ हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो हरित क्रांति जो थी वो इसी समय आई थी। वो क्यों आई थी, यहाँ पे ज़रूरत को समझिए, ठीक है। जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के आगे प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। हम जो वहाँ और देशों से मंगवा रहे थे, जो अनाज मंगा रहे थे, क्योंकि हमारा जो क्या था ना, हमारी जो भौगोलिक स्थितियाँ थी वो थोड़ी सी विपरीत हो गई थी, मॉनसून फेल हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक। उससे क्या हुआ कि इंडिया को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी उस वक्त में।